हमने वर्ब टॉपिक स्टार्ट किया था और वर्ब में हमने बात किया था वर्ब के एक टाइप की जो जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इसका दूसरा टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब। और हमने बात किया था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे 99.9% पीपल जब भी यूज करते हैं एक सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, तो ये सभी लोग उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये आदत है हम सबकी हेल्पिंग वर्ब बोलना, और एक्चुअल में वो क्या है? वो ऑक्सिलरी वर्ब इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, ठीक है ना। चलो, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो टाइप की होती है। एक होती है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी में कौन सी हैं। तो प्राइमरी में वर्ब एक आती है, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन सी आएंगी? इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। उसके बाद टू हैव, इसमें कौन सी आएंगी? हैज, हैव और हैव, ठीक है। फिर डू आता है, डू में कितने आ जाएंगे? डू, डिड और डज। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डिड और डज। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देख लेते हैं। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, might, must, ought to, need, dare, इतने। ये कौन सी हमारी? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है ना। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे और माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर। देखिए, ये जितने वर्ड इसमें आपको देखने को मिले, वो चाहे माइट हो, चाहे शैल हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे मे हो, इसका एक अपना यूज है। जब हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेशल यूज जब हम पढ़ेंगे, इसका करेक्ट यूसेज जब हम पढ़ेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यही वर्ब्स पूरी वर्ब की रीढ़ है। रीढ़ मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो एग्जामिनेशन होता है, जो बोर्ड करवाते हैं एग्जामिनेशन, जो भी एसएससी के हो चाहे जो भी, ये उनका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जानते हैं वो ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वही इसको टैकल कर सकते हैं, और बाकी सब धाराशायी हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। फाइनाइट क्या होते हैं कि इनका ये जो वर्ब्स होते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। मतलब सब्जेक्ट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या यूं कहें जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तब इनका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इन्फिनिटिव को भी हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि व्हाट इज नॉन फाइनाइट, अभी हम इसके अंदर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉन फाइनाइट की बात कर रहे हैं। जब इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल को हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ये अपने वर्ब पर ज्यादा कोई प्रभाव डालती नहीं है। लेकिन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं है। अगर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ में हम हैव नहीं लगा सकते, ही के साथ में हमको हैज ही लगाना होगा। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उनका अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आना जरूरी है, क्योंकि फर्क पड़ता है। जो फाइनाइट वर्ब हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगी,
लेकिन नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं है, वो चाहे सब्जेक्ट की तरह यूज हो चाहे वर्ब की तरह यूज हो, उनका अपने सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए इन्फिनिटिव देखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे कि इन्फिनिटिव होते क्या है और ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। और ये नाउन का काम करती हैं कभी कभी, और जब नाउन का काम करती हैं तब ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा। जब भी कोई नाउन की तरह काम करता है तो हमारे दिमाग में ये बनना चाहिए कि ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। टू स्विम, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम मतलब तैरना, और इसके लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा, ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू राइट लिखना, ठीक है ना, टू टीच पढ़ाना, ठीक है ना। तो टू स्विम तैरना इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहां पे टू स्विम किसकी तरह यूज हुआ, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नाउन बन गया, और जब नाउन बन गया तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आई लाइक टू स्विम, और हमने बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट निकालना चाहें, जब हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो हम क्या, किसे और किसको लगाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो देखिए लगाइए, आई लाइक टू स्विम, मुझे पसंद है, तो मुझे क्या पसंद है, तैरना पसंद है, ठीक है ना। तो बात यहां तक आई है, यहां तक समझ में आई है कि इन्फिनिटिव जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये नाउन का काम करती है एक सेंटेंस में आके, और जब नाउन का काम करती है तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट रूप में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं जीरंड की तरफ। ये जीरंड क्या होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर ये बनते हैं, और ये भी किसकी तरह काम करते हैं, एक नाउन की तरह काम करते हैं, एक नाउन की तरह काम करते हैं। और जब ये नाउन की तरह काम करेंगे तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में भी बदलेगा, यूज होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है धूम्रपान, अब यहां पे धूम्रपान कर रहा नहीं हो जाएगा, स्मोकिंग ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। और इस स्मोकिंग का मतलब हो जाता है कि कर रहा या करता हुआ नहीं हो जाएगा, स्मोकिंग करता हुआ, इसका मतलब हो जाएगा धूम्रपान, नाउन का काम करेगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अच्छा, ये तो यूज हो गया सब्जेक्ट की तरह। अब हम इसको यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे, आई लाइक टीचिंग, मुझे क्या पसंद है, टीचिंग। तो टीचिंग मतलब पढ़ा रहा या पढ़ाता हुआ नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा मुझे अध्यापन, मतलब ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुझे अध्यापन मतलब पढ़ाना जो है वो पसंद है। तो वर्ब के टाइप्स में सबसे आखिरी टाइप है हमारा पार्टिसिपल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंथेसिस जैसे जो टॉपिक हैं जब तक आपको पार्टिसिपल क्लियर नहीं है तब तक उसको टैकल करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी। पार्टिसिपल क्या होता है कि एक ऐसा वर्ब
जो सब्जेक्ट का काम करे, ध्यान से देखिएगा, तो जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, ये नाउन की तरह। तो मतलब पार्टिसिपल नाउन हो सकता है। चलिए, और किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। इसको हमेशा याद रखिएगा कि पार्टिसिपल जो है वो किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो नाउन हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अरे नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, जीरंड होगा, पार्टिसिपल होगा, ठीक, इन्फिनेटिव होंगे, तो सब्जेक्ट ये सब हो सकते हैं, उसमें नाउन भी आता है। ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं हमारा पहला पार्टिसिपल के अंदर हमको पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर एक चीज हम देखते हैं कि इसमें दो काम होते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो काम होंगे, W1 W2, वर्क नंबर 1 वर्क 2। ठीक है। और जो पहला काम है और दूसरा काम, इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ही कम होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ही ज्यादा कम होगा। मतलब पहला काम खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो पहला काम होगा उसी वर्ब को हम क्या बना लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। जैसे सीइंग द लायन, सीइंग द लायन आई वेंट अवे। सीइंग द लायन आई वेंट अवे। शेर को देखकर मैं भाग गया। शेर को देखकर मैं भाग गया। तो देखिए, वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, आप सबसे पहले शेर को आप देख रहे हैं, उसके बाद आप भाग रहे हैं। तो आपके शेर देखने और भागने के बीच में कितना टाइम है, बहुत ही थोड़ा टाइम है। ठीक है ना। चलिए, सीइंग द स्नेक आई रैन अवे। आई रैन अवे। सांप को देखकर मैं भाग गया। ठीक है ना। सांप को देखकर मैं भाग गया। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। सीइंग द फ्लेम, द विलेजर्स रैन फॉर हेल्प। खूब ध्यान से देखिए, सीइंग द फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब क्या होती है, लपटें। क्या होती है, लपटें। मतलब आग की लपटों को देख के जो गांव वाले हैं वो किसके लिए, किस चीज के लिए भागे, मदद करने के लिए भागे। तो पहला काम कौन सा हो रहा है, फ्लेम को देखने का, और दूसरा काम जस्ट बाद में क्या हो रहा है, देखकर भागने का। तो दूसरा पार्टिसिपल हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कि इसमें भी दो काम होंगे, वर्क 1 वर्क 2। ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, एक पर्याप्त टाइम ड्यूरेशन रहेगा। मतलब एक काम से दूसरे काम के बीच में एक पर्याप्त समय लग सकता है। जैसे हैविंग रिटन दिस लेटर आई पोस्टेड इट। हैविंग रिटन दिस लेटर आई पोस्टेड इट। पत्र लिखने के बाद, यह पत्र लिखने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। तो आप मुझे यह बताइए कि जब आप पत्र लिखेंगे तो उतनी जल्दी से पत्र पोस्ट करेंगे क्या कि जितनी जल्दी आप सांप को देखकर भाग रहे थे?
नहीं। मतलब आप पत्र लिखेंगे, उसके बाद आप उसको आराम से पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा कहता है पास्ट पार्टिसिपल। अभी पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही इजी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के जो करेक्ट यूसेज हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।